हेलो मित्रों, आज हम बहुपद में प्रश्नावली को पढ़ना शुरू करेंगे। पहली वाली वीडियो उम्मीद करते हैं आप लोग देख लिए होंगे। अब यहाँ पे 2.1 हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। इससे पहले कि एक्सरसाइज शुरू करें, दो तीन बातों को और जान लें। जैसे जो हम कल देखे थे उन बातों को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। जैसे हमने बताया था कि 2x + 1 ये एक रैखिक बहुपद है, ठीक है, रैखिक बहुपद है। और हमने बताया था कि जिसमें घात 2 रहेगी उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, ठीक है। और उसके बाद जिसकी घात 3 रहेगी तो उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो अब इसमें हमको एक चीज़ बहुत ठीक से समझना होगा, वो ये है कि इसके केवल एक उत्तर आएगा, यानी कि इसकी शून्य कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये होगा कि एक एक्स की कोई एक वैल्यू है जिसको रखेंगे तो 0 करेगा, ठीक है। और उसके बाद कोई और नहीं हो सकता जिसको क्या कर देगा, 0 करेगा। इसी तरह द्विघात बहुपद में कोई दो उत्तर होंगे जिनका नाम अल्फा और बीटा रहेगा। अब जो भी होगा वो क्या करेगा, इसमें रखने पर एक्स का मान इसको 0 कर देगा, जिसे क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे, ठीक है। त्रिघात बहुपद में 3 ऐसे पद होंगे, एक्स के मान होंगे जिन्हें अल्फा बीटा और गामा मानेंगे, जिसको क्या करेगा, शून्य कर देगा इस पूरे बहुपद को। तो इस तरह से ये त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। तो अगर हम ज्यामितीय रूप में निरूपण देखें तो जैसे कि हम क्या कहें, ऐसे ये हमने मान लीजिए एक्स, ठीक है, और ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। अगर ये है, ये एक्स अक्ष हमारा ये होता है और वाई अक्ष ये है। अगर सीधी कोई लाइन आकर के इंटरसेक्ट करेगी एक्स अक्ष को तो उसे हम क्या मानेंगे, ये रैखिक बहुपद है। यानी कि इसका एक्स अक्ष को एक जगह पर काटी तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। हम एक और ड्रा करते हैं यहाँ पे, ये हमने लिया और इसमें क्या किया, ये एक्स लिखा, एक्स एक्स डैश, वाई और वाई डैश। हमने एक परवलयाकार रेखा खींची ये, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर यहाँ पे कट करती है, एक बिंदु पे यहाँ पे कट करती है। तो इसका मतलब ये एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसके 2 उत्तर होंगे। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं द्विघात बहुपद का उदाहरण रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 जगह काटी। तो इसका मतलब अल्फा और बीटा इसके क्या होंगे, 2 शून्यक होंगे। कितने, 2 शून्यक। तो उसी तरह से अब अगला देखा जाए, जैसे हम एक और बनाते हैं। जैसे हम एक यहाँ पे एक और लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे काटते हुए ऐसे कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 2 3, ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पे, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्य इसमें तो होंगे कुल 3 होंगे, अल्फा बीटा और गामा। वो कौन कौन से शून्यक होंगे उसको हम अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ये देखें, ग्राफ देख करके हमको पता करना कि शून्य कितने होंगे। अगर एक्स अक्ष को ऐसे मान लो, ऐसे चली गई, एक्स अक्ष को छुआ ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्स अक्ष को कोई जो रेखा जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी उसके उतने शून्यक होते हैं। एक बार प्रतिच्छेद करेगी तो रैखिक बहुपद होगा, यानी 1 शून्यक होगा। एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करी तो द्विघात बहुपद रहा होगा, इसलिए 2 शून्यक थे। और इसके बाद अगर 3 जगह प्रतिच्छेद की, ठीक है, एक्स अक्ष को, तो इसका मतलब 3 शून्यक होगा, 3 शून्यक हो रहा होगा तो त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। इस तरह से देखिए, अब हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं जो 2.1 में दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम उसको अंकित कर देते हैं। 2.1 प्रश्नावली अपने बुक से आप मिला लीजिए। आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि इसमें प्रश्नों में दिया गया 2.1 में क्या दिया गया है। पहला प्रश्न आप देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, ये यहाँ पे देखो, एक्स अक्ष को बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर रहे, तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी पहले में। पहला 2.1 का पहला जो प्रश्न है, इसमें लिखेंगे एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, एक्स अक्ष को रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, अतः कोई शून्यक नहीं होगा, ठीक है।
इस तरह से। दूसरा वाला देखिए, दूसरा में क्या दिया गया है, ये दूसरा है। देखिए ये जो रेखा है एक्स अक्ष को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब इसमें तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। शून्यक की संख्या कितनी होगी, एक होगी। क्यों, क्योंकि आप लिखेंगे एक्स अक्ष को ये एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। ये एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर रही है। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या होगा, ये देखो एक्स अक्ष को एक बिंदु पे यहाँ, एक बिंदु पे यहाँ, एक बिंदु पे यहाँ, तीन जगह प्रतिच्छेद करे। एक्स अक्ष को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करने की वजह से हम इसमें क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या तीन होगी। शून्यकों की, छोटा बच्चा भी जान जाएगा, संख्या कितनी होगी, तीन होगी, क्योंकि एक्स अक्ष को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक्स अक्ष को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही। इसमें देखिए अब ये एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद करे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये पर वाला आकार है ना, तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, इसका मतलब शून्यक दो होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे चौथा समझ लीजिए, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यक यहाँ पे दो होंगे, क्योंकि ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। उसी प्रकार ये पांचवा आप देखेंगे, पांचवे में कितना, एक, दो, तीन, चार। अब देखो यहाँ पे देखिए शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। अब यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी, चार, इसका मतलब ये चार घात वाला बहुपद रहा होगा, इसीलिए शून्य कितने हैं, चार। भाई जितनी घात होती हैं उतने बहुपद उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे ये देखो, इसमें ये शून्यक जीरो है तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, इसमें एक है तो ये रैखिक बहुपद रहा होगा, एक घात वाला। ये यहाँ दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, इसका मतलब द्विघात बहुपद रहा होगा। दो बिंदु पर यहाँ नहीं, ये तीन बिंदु पर ना, एक, दो, तीन, तो ये त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। एक, दो, तीन, चार, यहाँ चार बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो इस एक्स अक्ष को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार घात वाला बहुपद है। यहाँ पे देखिए एक, दो, तीन, हालांकि इन्हें छूते हुए बस चली गई तो उसके बावजूद भी इसको गिन लिया जाता है, एक, दो, तीन, ये तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही। अतः जो छठवां नंबर है इसमें क्या है, शून्यकों की संख्या तीन होगी। शून्यकों की संख्या तीन होगी, क्योंकि ये एक्स अक्ष को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही, ठीक है, तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अब हमको क्या करना, जैसे हमने ये पढ़ लिया 2.1 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब हम 2.2 का जब अध्ययन करेंगे तो इसके अंतर्गत हम कई सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा बल्कि इसमें बता देते हैं, पेज पलट करके। वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए एक होता है व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण, समझिएगा, ठीक है। इस यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। एक होता है जैसे ax² प्लस bx प्लस c, इसको ध्यान दीजिएगा, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c क्या है, अचर पद है, ठीक है, अचर पद है। एक यहाँ पे a b c की जगह पर क्या होगा, कोई ना कोई गिनती होगी, एक, दो, तीन, ऐसे करके, ठीक। अब ये द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण किसका, द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण। अब देखो त्रिघात बहुपद के व्यापक समीकरण देख लिया जाए इधर, त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण, मतलब व्यापक समीकरण का मतलब यहाँ पे ये है कि ये दिखाई कैसे देगा। जैसे त्रिघात बहुपद होगा तो यानी कि एक्स क्यूब होगा, उधर कोई ना कोई गिनती लिखा रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई गिनती लिखी रहेगी, फिर एक्स की घात दो रहेगी, फिर कोई एक गिनती लिखी रहेगी, यहाँ पे मैं ए बी सी लिखना है क्योंकि व्यापक लिख रहे हैं ना, सी, फिर यहाँ पे सिर्फ एक्स रहेगा। देखिए तीन रहा, फिर दो घात, फिर एक घात, इस बार कोई घात नहीं रहेगी। तो इस तरह का जो लिखा रहेगा इसे क्या कहेंगे, व्यापक समीकरण। जैसे इसमें देखो x² रहेगा, फिर दो घात रहेगी तो कोई गिनती रहेगी, फिर एक घात कम हो जाएगी, एक बचेगी, फिर कोई गिनती लिखेगी, फिर उसके बाद x रहेगा ही नहीं, कोई गिनती बस रहेगी, तो इसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण, इसे त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में कितने मूल होते हैं, तो माना शून्य क्या है, अल्फा तथा बीटा है, तब क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे सूत्र जान लीजिए कुछ, मूलों, अच्छा मूलों हमने लिख दिया गलती से यहाँ पे, देखो हम अपने समय में जब पढ़ते थे तो शून्यक को मूल कहा जाता था, इसलिए मूलों लिख दिए थे। शून्यकों का योगफल
योगफल। तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन, इसे याद कर लीजिएगा। तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब ये जो ये चर है, ये वाली बी लिखा है एक्स के बगल वाला, इसको यहाँ पे जो भी डिजिट रहेगी उसको लिख करके माइनस लिख देंगे, और ये एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहेगा ए कर देंगे। तो इसका मतलब इसके जो भी शून्य का आंसर में आएंगे उनको जोड़ेंगे अगर, तो इसी के बराबर आंसर आएगा, ये मैंने कहने का मतलब है। अब देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा होगा भाई, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। तो इसका मतलब अगर हम इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी हमारा उत्तर आएगा, दो उत्तर आएंगे अल्फा बीटा करके, तो वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे जो गिनती रहेगी अचर पद ये, और ये यहाँ पे जो रहेगा ये, इनको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगी। देखिए सी अपॉन ए, तो इसको याद करिएगा सी अपॉन ए। अगर अब देखिए एक प्रश्न, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और तीसरा देख लीजिए, यदि शून्यक ज्ञात है, यदि शून्यक ज्ञात है तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण बहुपद क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये तुम आपका द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे दो पद आपको जैसे शून्य दे दिया कि अल्फ़ा इक्वल टू 2 है, बीटा इक्वल टू 3 है, बताइए द्विघात समीकरण क्या रहा होगा। तो यहाँ पे रख दीजिएगा अल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे त्रिघात बहुपद के लिए आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, एकदम रट लीजिएगा इसको। अब इसमें कितने होगा, माना शून्य कितने हैं, 3 होंगे क्योंकि त्रिघात बहुपद है। माना शून्यक अल्फ़ा बीटा तथा गामा है, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए, दोनों का सेम होगा। ठीक है, अगला क्या है, दो शून्य, ये एक क्वेश्चन हो गया, एक सूत्र हो गया। दूसरा क्या है, दो शून्यकों के गुणनफल का क्रमशः योग। ठीक है, एक ये होता है, एक सूत्र होता है, देखिए जैसे दो को मिला अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, ठीक है, प्लस गामा अल्फ़ा। तो इस तरह जैसे लिखेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का सी अपॉन ए होगा। क्या होगा, सी अपॉन ए, ये हो गया। ठीक है, अब एक सूत्र और जान लीजिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों दिख रहा है, शून्यकों का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, राइटिंग समझ में शायद आ रही होगी। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या हो जाएगा, डी अपॉन ए, डी अपॉन ए। ठीक है, ए है, तो एक फार्मूला ये हो गया, थोड़ा और इधर करते हैं दिखाई दे साफ साफ, ये हो गया। तो अगर हमको 3 शून्य ज्ञात है तो त्रिघात बहुपद क्या होगा। ठीक है, चलो पहले इतना ही सीख लेते हैं, उसके बाद इसमें एक 4 घात का भी बहुपद होता है, लेकिन उसको सीखने की आवश्यकता नहीं, वो अब नहीं पूछा जाता, पहले पूछा जाता था। चलिए बता ही देते हैं, देखिए यदि अल्फ़ा बीटा गामा ज्ञात है, ठीक है, ज्ञात है, तो त्रिघात बहुपद क्या होगा, त्रिघात बहुपद, ठीक है, क्या होगा। तो हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, ठीक है, प्लस गामा अल्फ़ा
ठीक है। इसके बाद x लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिख देंगे, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, बीटा और गामा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इन सूत्रों को आराम से याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कल से जब हम 2.2 पढ़ाएंगे तो शुरुआत यहीं से इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप इसको आराम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण वीडियो थी। अब इसको आप निश्चित रूप से अच्छे से समझिएगा। एक बार फिर से हम पूरा दिखा देते हैं, कोशिश करते हैं ये, ठीक है। और इन प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। जैसे बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो ये वाला प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। आप समझ लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।